बच्चों, आज हम लोग भौतिक विज्ञान के विद्युत धारा चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण अंकीय प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उसमें आपको एक या दो प्रश्न पूछ देता है कि प्रतिरोधों के संयोजन से श्रेणी क्रम की समानता क्रम है। उससे हम लोग एक आध दो प्रश्न आज हम लोग को हल कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है आपका, देखो टॉप प्रश्न आपके स्क्रीन के नीचे चल रहा है, उसको आप लोग देखिए। प्रश्न कह रहा है कि 3 चालक तार जिनके प्रतिरोध क्रमशः 5, 7 तथा 13 ओम हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इनके संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए। कह रहा है कि 3 प्रतिरोध हैं। 3 प्रतिरोध मतलब क्या, जैसे मान ली हमने माना R1 बराबर क्या है आपका 5 ओम, R2 बराबर कितना है आपका 7 ओम, और R3 के बराबर कितना है आपका 13 ओम। प्रश्न कह रहा है कि जो आपका जो प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध करने मतलब क्या करना है, निकालना है आपको इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो आपको बताया गया है कि जो जब समांतर एक होता है, एक श्रेणी होता है, जब श्रेणी क्रम में हम लोग प्रतिरोधों जोड़ते हैं तो उनका क्या संयोजन क्या था, बस वैसे जोड़ लिया जाता है। पूरे संयोजन हम लोग जोड़ लेते हैं पूरे को। तो इसका यह फार्मूला ऐसे होता है, सूत्र श्रेणी क्रम में संयोजन का जो होता है फार्मूला क्या होता है, R बराबर माने R क्या है कुल प्रतिरोध या समतुल्य प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। अब देखो R बराबर R1 क्या है हमारा पहला प्रतिरोध, तो पहला प्रतिरोध यहाँ क्या है आपका 5 है ना, तो 5 धन, दूसरा प्रतिरोध क्या है आपका 7 धन, तीसरा प्रतिरोध आपका क्या है 13। तो R बराबर देखो जोड़ना 7 5 12, अब 12 और 13 कितना हो जाएगा आपका 25 और प्रतिरोध की मात्रा क्या हो जाएगी बेटा ओम। तो इसका उत्तर कितना आ गया 25 ओम। ये आपका क्या है उत्तर है। ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंक भले बदल सकता है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है इसी तरीके से पूछा जाता है। एक तो लैंग्वेज के फॉर्म में, और एक अभी बताऊंगा जो आपका परिपथ देने के बाद पूछता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के नीचे आ रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 5 ओम तथा 10 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य कहने मतलब क्या, कुल प्रतिरोध निकालना है। तो कहने मतलब कि जो प्रतिरोध है क्या है 5 ओम तथा 10 ओम के दो प्रतिरोध है। तो हमने मान लिया पहला प्रतिरोध क्या है R1 बराबर 5 ओम, तथा दूसरा प्रतिरोध क्या है बेटा R2 बराबर कितना दिया है आपको 10 ओम दिया है। तो अब बोल रहा है किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है हमारा फार्मूला, सो तुम्हारा यही होता है ना 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ध्यान दीजिएगा यहाँ हमारे कितने प्रतिरोध, दो प्रतिरोध हैं। जब दो प्रतिरोध है तो फार्मूला क्या होगा, यही दो ही प्रतिरोध जोड़ा जाएगा। तो 1/R बराबर 1/R1 कितना दिया है बेटा 5 धन 1/R2 कितना दिया है 10 दिया है ना 10। अब देखो इसमें कुछ करना नहीं है आपको। अब देखो क्या बन गया आपका भिन्न का जोड़ बन गया ना। तो 5 और 10 का लस से जब लेंगे आप कितना आएगा 10 ही आएगा ना। देखो कक्षा 10 में आप लोग हो, तो हम आशा करते हैं कि आपको भिन्न का जोड़ घटाना तो आता ही होगा। अब वही काम करना है, लस में इस वाले से हर भाग देंगे इसमें। तो 5 का मतलब 10 में 5 से जब भाग देंगे 2 आएगा, और 2 गुणा एम करेंगे तो 2 का 2 धन
10 का भाग कर 10 में दिया तो एक बार गया बेटा, एक गुणा एक में कितना आएगा, एक ही आएगा ना। तो देखो 1/r बराबर 2 1 3, 3/10। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है ना। देखो यहाँ पर अब देखो आपको बताए थे जो गृह विज्ञान से हैं उनको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में कठिनाई होगी। तो एक सरल तरीका क्या है, आपको मेन टारगेट है कि जो आर बराबर होना चाहिए आपका। तो यहाँ पर आर देखो भिन्न में आ रहा है ना, देखो आर को आप उलट दो, आर ऊपर कर लो एक नीचे कर लो। तो देखो आर आप ऊपर करेंगे एक नीचे करेंगे, तो उसी प्रकार दाहिने साइड वही करना पड़ेगा आपको। 10 ऊपर कर दो आप और 3 क्या कर दो, नीचे कर दो। अब जो किसी संख्या के नीचे एक है तो वो नहीं लिखा जाता है, क्योंकि किसी के नीचे या अक्षर हो या संख्या हो एक होवे करता है। अब देखो बेटा आर बराबर, जब आप 10 में 3 का भाग देंगे तो आएगा क्या, आप भाग करके चेक भी कर सकते हो। देखो 3 त्रिका 9, 1.0, 3 त्रिका 9, 1 लगा है तो आपको 0 बढ़ाते जाओगे, मतलब कटेगा नहीं। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन हल करते समय दशमलव को 2 अंक तक ले जाना, अगर कट रहा है तो कट जाएगा, नहीं कटा तो इसे छोड़ देना। देखो आय बराबर कितना आ गया बेटा इसमें 3.33 और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। ये ओम का सिंबल है, इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा बोलते हैं। क्या बेटा बेटा इसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं। ये आपका दूसरे का उत्तर हो गया। जो एक क्वेश्चन है आपको अंक भले बदल सकता है, लेकिन जो सर्किट है इसी तरीके से आपके बोर्ड की परीक्षा में दे देता है और कहता है कि इस जो चित्र दिया गया है इसमें आपका कुल प्रतिरोध ज्ञान करिए, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञान करिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया हो आपका मेन टारगेट यही रहेगा कि श्रेणी क्रम में ले आना। जो भी सर्किट श्रेणी क्रम ले आने में तो आपको पता है कि श्रेणी क्रम में हम लोग क्या करते हैं कि अंकों को सीधे सीधे जोड़ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा श्रेणी क्रम का फिगर क्या था कि किसी प्रतिरोध का अगला सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं हम लोग। तो क्रमशः अगर इस टाइप का आ जाता है अगर हमारा सर्किट, तो हम लोग देखो अगर ये 2 है अगर 1 है तो सीधा सीधा जोड़ लेते हैं ना श्रेणी क्रम में। तो वही कहानी है इसमें। देखो क्वेश्चन आपके इसके नीचे आ रहा है, क्वेश्चन वहाँ से देख लेना आप लोग। देखो कहने मतलब जो आपका मेन टारगेट है इसमें इन दोनों सर्किट अगर मिला दें, अगर मिलाने मतलब अगर ऐसे हमारा हो जाए तो हमारा काम बन जाए। अगर ये हमारा एक ख़त्म हो जाए और अगर एक ख़त्म हो जाए तो हमारा इस टाइप का बन जाएगा। तो जब इस टाइप का बन जाएगा तो हम दोनों क्या करने जोड़ लेंगे। तो कहना मतलब इस टाइप का बने क्या, जब हम लोग किसी सर्किट को जोड़ते हैं जो आपका रिजल्ट आता है वो क्या श्रेणी क्रम में आता है। तो कहने मतलब जो ये दोनों सर्किट है, जो दोनों आपका प्रतिरोध है, इसको हम क्या करते हैं पहले जोड़कर एक ही टाइप का बना लेते हैं इसको हम लोग पहले। देखो आप ये भी 2 ओम का था, ये भी 2 ओम का था। अब देखो अगर दोनों को अगर हम लोग जोड़े तो हमारे एक सर्किट मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी ना बेटा। तो क्रम में देखो 2 और 2 ये दोनों सर्किट के शुरू में समानता क्रम है। तो समानता क्रम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध यही होता है ना, 1/r बराबर। देखो अगर ये आपका पहला प्रतिरोध है इसको R1 मान लो, ये आपका दूसरा प्रतिरोध है इसको आप R2 मान लो, ये आपका तीसरा प्रतिरोध है ये आपका R3 मान लो। तो कहने मतलब 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। हमने फॉर्मूला इस किसका लगा कि समानता, क्योंकि जो R1 और R2 जो प्रतिरोध हैं एक किस क्रम में है आपका समानता क्रम में है। देखो आपका भी टोटल नहीं आया तो हम लोग मान लेते हैं जो आएगा एक दूसरी सर्किट आएगा, दूसरा परिपथ मतलब कि दूसरा प्रतिरोध आएगा। यहाँ हम क्या मान लेते हैं RA मान लेते हैं इसको। देखो अब 1/RA बराबर 1/R1, R1 है क्या यहाँ पर 2 धन 1/R2, R2 का भी मान क्या है 2 है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा इस टाइप के प्रश्नों को हल करते समय आप लोग मात्रा का यूज नहीं करना, क्योंकि
प्रतिरोध की मात्रा को ओम होबे ही करता है। तो आपसे जैसे गिनतियों का आप लोग लेके चलना, 1/RA बराबर, देखो 2 का लसागु 2 ही होगा। आप पढ़े हो भिन्न में, अगर हर समान हो, अगर जो भी आपका भिन्न है अगर उसका हर दोनों का समान है तो अंश को आपस में जोड़ लेते हैं। देखो 2 है, 2 लिख दिया। अब देखो दोनों का हर समान है, 2 लिख दिया मैंने। अब अंश को जोड़ लेंगे, 1 और 1 कितना होता है, 2 ही होता है ना। देखो यहाँ पर 1/RA बराबर, देखो काट देंगे 2 का तो 1 आएगा बराबर 1। देखो आपको किसका मान निकालना है कि इसका मान निकालना है, तो आपको बताए थे ये आपका नीचे है तो ऊपर चले जाएगा, RA/A बराबर, देखो 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 ही होता है। तो कहने मतलब 1/A करेंगे करने में तो 1 ही आएगा। तो 1 उल्टा 1 ही होता है, नहीं होता है। तो 1 यहाँ से हम लोग इसको किसी के नीचे 1 है उसको नीचे 1 लिखते नहीं हम लोग। इसका मतलब जो भी आपका जो समांतर क्रम में जोड़ने पर जो भी प्रतिरोध आया उसका मान कितना आ गया, 1 ओम आ गया। अब देखो इसका 1 ओम आ गया, कहने मतलब दोनों सर्किट दोनों मतलब प्रतिरोध मिलकर एक प्रतिरोध ऐसे आ गया। और उसका कितना है आपका 1 ओम हो गया ना। अब हम देख रहे हैं कि ए वाला और ए वाला किस क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया बेटा ना। जब श्रेणी क्रम में होगा तो सीधा सीधा जोड़ लो आप लोग। देखो तब कुल प्रतिरोध मतलब समतुल्य प्रतिरोध एक, देखो श्रेणी क्रम के हम लोग क्या करते सीधे से जोड़ते हैं। तो R बराबर RA प्लस R3, तो R बराबर क्या जाएगा, RA कितना 1 आया था, R3 1 हवा करा आपका, R बराबर कितना जाए 1 1 2 ओम हो जाएगा। ये आपका पूरा क्या है समतुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध आ गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के नीचे आ रहा है, कह रहा है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़े कि 4 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन क्या करना है, कहना मतलब 3 प्रतिरोध है आपके पास, वो कह रहा है कि किस टाइप के जोड़ें, किस प्रकार जोड़ें जो आपका टोटल प्रतिरोध हो कितना ना 4 आना चाहिए। तो यहाँ देखो क्या करना है आपको, देखो बेटा इस क्वेश्चन क्या करना है, करा कि 2 ओम 3 ओम 3 प्रतिरोध है, ऐसा करिए कुछ आप कि पूरा जो आपका समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम आना चाहिए। तो देखो जो क्वेश्चन करा है 2 ओम 3 तथा 6, तो देखो अगर 2 आपका है, अगर कहीं से अगर हमको मिल जाए 2 मिल जाए और श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना 4 ओम। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे आप लोग, कहने मतलब एक आप ऐसा सर्किट बनाओ जो 2 वाला है वो क्या होना चाहिए श्रेणी क्रम में रहे 2, और जो आपका 3 और 6 ओम वाला है उसको किस क्रम में जोड़ दें हम लोग, समांतर क्रम में। देखो जब इसको आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर में पार्श्व, देखो जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है समांतर हम लोग क्या बोलते हैं पार्श्व बोलते हैं, तो उससे घबराना मत आप लोग। तो ए हो गया, यहाँ क्या हो गया बी हो गया, 3 ओम यहाँ हो जाता है हमारा अगला जो आपका प्रतिरोध है, और ये क्या है 6 ओम। तो कहने मतलब जो आपका 3 ओम और 6 ओम को जो प्रतिरोध दो हैं उनको हम लोग पार्श्व क्रम या पार्श्व को हम लोग बोलते हैं क्या समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो देखो ये दोनों जो सर्किट आपको बताए थे ना, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि सर्किट के जो भी आप समांतर वाले को मिलाएंगे जब जो भी आएगा सोल्यूशन वो आपको श्रेणी के रूप में आएगा। तो कहने मतलब ये दोनों सर्किट अगर हम लोग इस टाइप का अगर कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये आएगा तो इसके साथ श्रेणी हो जाएगा। तो कहने मतलब इसको हम क्या करते हैं 3 और 6 को समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ देते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता है पार्श्व क्रम वाला 1/R। देखो अगर आपको पहला प्रतिरोध R1 मान लो, इसको ये आपका क्या हो गया R2 मान लो, इसको क्या मान लो आप R3 मान लो जो है कि, तो आपको जो आएगा RA मतलब समतुल्य नहीं आएगा, इन दोनों का जोड़ने पर अभी मेन आपका आएगा तब 4 आना आएगा। तो
आर ए बराबर, देखो इसको रहने दो आप, 3 और इसको ले लेते हैं 6 को, तो R2 माने 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/RA बराबर 1/R2, R2 मान यहाँ 3 है प्लस 1/R3 मान कितना है 6 है, 1/RA बराबर, देखो 3 और 6 का जब लस लेंगे बेटा तो 6 आएगा। अब वही कहानी है, भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, 2 गुणा 1 में मतलब 3 से अब भाग देंगे 6 में 2 बार जाएगा, और 2 गुणा 1 में 2 का 2 धन 6 का भाग 6 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 गुणा 1 में तो 1 ही आएगा ना, 1/RA बराबर 2 1 3/6। इसको जब काटेंगे 3 का 3, 3 दूनी 6। आपको बताए थे ना कुछ नहीं करना है आपको, इसको जब 1/R में आए तो R को आपका 1/, नहीं होना चाहिए, तो R को ऊपर ले जाओ आप, जब RA को ऊपर ले जाएंगे तो 1 कहाँ आएगा नीचे आएगा। उसी प्रकार आपको दाहिने साइड भी करना है, ऐसा नहीं कि एक साइड करने के बाद उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है आपको। तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा। आपको पता है किसी भी के नीचे हम लोग 1 नहीं लिखते हैं, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 हो भी करता है। तो कहना मतलब कुछ जो आपका 2 और 3 प्रतिरोध था उसको जोड़ने में कितना आया हमारा 2 प्रतिरोध आया। अब देखो यार दोनों जो प्रतिरोध था वो जुड़ कर कितना हो गया, मतलब कि यहाँ पे 1 प्रतिरोध हो गया। अब देखो यहाँ 2 यहाँ भी 2, अब दोनों श्रेणी क्रम हो गया ना, तो हमको समतुल्य चाल लाना ही था। तो हमारा कुल प्रतिरोध या समतुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, R बराबर R1 प्लस RA, तो R बराबर हो जाएगा बेटा 2 + 2, तो R बराबर कितना आ गया 4 ओम आ गया। तो यही क्वेश्चन कह रहा था कि हमारा जो समतुल्य प्रतिरोध है वो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ बात किए हैं बहुत महत्वपूर्ण थे। अंक भले बदल सकता है लेकिन सर की आपके बोर्ड की परीक्षा में सीधे सीधे दे देता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को जो क्वेश्चन है ज़रूर ही अच्छा लगा होगा। हम लोग कल इसी क्रम में थोड़ा से और विभवांतर और धारा के रूप में प्रश्नों को हल करेंगे। जय हिंद।